आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 1 से 20 हम पढ़ेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, और परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम हूँ, और जो कुछ देखता है उसे लिखकर उन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे जो आसिया यानी एशिया में है, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना, पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदिल्फिया और लौदुकिया में। और मैंने उस शब्द को जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, आमीन। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1 से 3 में फिर से पढ़ता हूँ। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, इन वचनों के लिए। इन पढ़े हुए वचनों पर आप अपनी आशीष को डेल दीजिए, और जिस प्रकार से पहले 2 संदेश प्रभु आपने हमारे लिए आशीषित किया और बहुतों ने उसको सराहाया, और प्रभु ये संदेश उनके हृदय को छू करके गया, और प्रभु आपने उनसे बातें की, और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उन्हें उस प्रकाशन की ओर खींच लिया है, ताकि उस प्रकाशन के जरिए वे अपने प्राणों को बचा सके, क्योंकि आज मनुष्य जाति का प्राण प्रभु शैतान के बंधन में है। प्रभु वे इस भेद को जान सके, समझ सके, और वे अपने प्राणों पर केवल और केवल वचन और वचन और वचन की हुकूमत रहने दे प्रभु, ना कि हमारे अंदर की आत्मा की, ना कि इस संसार की आत्मा की। प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इस प्रकाशन के जरिए होने पाए आप अपने बच्चों को तैयार करें। प्रभु सहायता कीजिए, हमें बल दीजिए, ताकत दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हमें तो ये प्रथम अध्याय का ये परिचय है जिसे हम पढ़ रहे हैं। 7 कलीसिया कालों की जो व्याख्या है, भविष्यवक्ता का संदेश है। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप ओरिजिनल संदेशों को भी सुनें, और धीरे धीरे हम उन बातों की ओर भी आएंगे जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो मैं किताब में से पढ़ता हूँ। संत यूहन्ना दिव्य ही इस पुस्तक को कलम बंद करने वाला है, ना कि इसका मूल रचयिता। इतिहासकार इस बात से सहमत है कि उसने अपने जीवन का अंतिम भाग इफिसुस में व्यतीत किया था। हालांकि वह इस पुस्तक को लिखते समय पतमुस टापू में था। यह यूहन्ना की जीवन गाथा नहीं है, अपितु यह तो भविष्य में आने वाली कलीसियाई कालों के लिए यीशु मसीह का प्रकाशन है। इसे तीसरे पद में भविष्यवाणी में कहा गया है, और वास्तव में यह वही है। साधारणतः इस पुस्तक को यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। यह तो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो यूहन्ना को सभी कालों के मसीहियों के लिए दिया गया था। संपूर्ण बाइबल में यही एक ऐसी पुस्तक है जो स्वयं यीशु ने व्यक्तिगत तौर पर एक लिपिक के सम्मुख उपस्थित होकर लिखवाई थी। यही बाइबल की अंतिम पुस्तक है, तो भी यही सुसमाचार के आरंभ और अंत के प्रबंधों के विषय में बताती है। अब ग्रीक भाषा में प्रकाशन के लिए एपोकलिप्स शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी उसका इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है पर्दा उठाना। इसका अर्थ पर्दा उठाना होता है। इस पर्दा उठाए जाने का शिल्पकार के उदाहरण में बड़ी ही सिद्धता से वर्णन किया गया है कि वह अपनी शिल्पकारी की कारीगरी पर से पर्दा उठा रहा होता है। उसे दर्शक के सम्मुख उघाड़ रहा होता है। यह तो उसको बेपर्दा करना है, उसको उघाड़ा जाना है जो पहले से ही छुपा हुआ था। अब देखिए, यह उघाड़ा जाना न केवल मसीह के व्यक्तित्व का प्रकाशन है, अपितु यह तो आने वाले 7 कलीसियाई कालों में
उसके भावी कार्यों का प्रकाशन है। एक सच्चे विश्वासी को आत्मा के द्वारा मिले प्रकाशन की महत्ता को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रकाशन का महत्व तो आपके लिए शायद उससे कहीं अधिक है जितना कि आप समझते हैं। अब मैं प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक और आपके विषय में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समस्त प्रकाशन के विषय में बातें कर रहा हूँ। यह एक कलीसिया के लिए अत्यधिक आवश्यक है। क्या आपको मत्ती 16 में वह स्मरण है जहाँ यीशु ने अपने शिष्यों से यह पूछा था, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूँ? और उन्होंने कहा था, कितने कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और कितने कहते हैं तू एलिया है तथा दूसरे कहते हैं तू यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और पतरस ने उत्तर दिया और बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, हे शमून बरजोना पतरस, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर यानी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। रोमन कैथोलिक कहते हैं कि पतरस के ऊपर ही कलीसिया बनाई गई थी। अब यह सचमुच में एक दिमागी उपज है। परमेश्वर कैसे एक कलीसिया एक ऐसे मनुष्य के ऊपर बना सकता था जो इतना अधिक अस्थिर था? उसने प्रभु यीशु का ही इनकार कर दिया था और ऐसा करते समय उसने उसकी भी निंदा करी थी। परमेश्वर अपनी कलीसिया किसी भी ऐसे मनुष्य पर नहीं बना सकता है जो पाप में ही जन्मा हो, और यह वहाँ पर पड़ी हुई कोई चट्टान भी नहीं थी कि मानो परमेश्वर ने उस स्थान को पवित्र कर दिया हो। और ये ऐसा था ही नहीं जैसा कि प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि कलीसिया का निर्माण यीशु के ऊपर ही हुआ था। यह तो प्रकाशन ही था जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण हुआ था। इसे वैसा ही पढ़े जैसा ये लिखा हुआ है। यह बात तुझ पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं की है, वरन मेरे पिता ने ही इसे तुझ पर प्रकट किया है। और मैं इस पत्थर यानी प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का निर्माण तो प्रकाशन ही पर, यहोवा यूं कहता है, पर ही हुआ है। हाबिल ने कैसे जाना था कि परमेश्वर को एक उपयुक्त बलिदान चढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास के द्वारा ही उसने लोहू का प्रकाशन पाया था। कैन ने एक ऐसा प्रकाशन नहीं पाया था, यद्यपि यहाँ तक कि उसे एक आज्ञा मिली थी। अंततः वह एक उपयुक्त बलिदान नहीं चढ़ा सकता था। ये तो परमेश्वर की ओर से आने वाला प्रकाशन ही था जिसने अंतर पैदा किया था और हाबिल को अनंत जीवन दिया था। अब हो सकता है आप उसी बात को ही ग्रहण करें जो पादरी कहता है या जिसकी सेमिनरी शिक्षा देती है, और चाहे आपको इसकी शिक्षा वाक्पटुता से भी दी गई हो, लेकिन जब तक परमेश्वर आप पर यह प्रकट नहीं कर देता है कि यीशु ही मसीह है, तो यह लहू ही है जो आपको शुद्ध करता है और वही परमेश्वर आपका मुक्तिदाता है, तो आपके पास कदापि अनंत जीवन नहीं होगा। यह तो आत्मिक प्रकाशन ही है जो ऐसा करता है। अब मैंने कहा था कि प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक यीशु का और जो वह उन 7 कलीसिया कालों में उन कलीसियाओं में करने जा रहा है उसका प्रकाशन है। यह प्रकाशन ही तो है, क्योंकि स्वयं चेले भी इन अभिलिखित सच्चाइयों को नहीं जानते थे।
इसे पहले से ही उन पर प्रकट नहीं किया गया था। आपको स्मरण है कि वे प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु के पास आए और उन्होंने उससे पूछा, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? और उसने कहा, उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। ये पुरुष अभी भी यही सोच रहे थे कि यीशु के पास एक दुनियावी राज्य है, मगर यह तो एक आत्मिक राज्य ही था जिसका वह निर्माण करने जा रहा था। यहाँ तक कि वह उन्हें इसमें अपने स्थान के विषय में भी नहीं बता सका था, क्योंकि पिता ने उस पर यह बात प्रकट नहीं की थी। परंतु अब वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मध्यस्थता की सेवकाई में इस विशेष समय पर इस बात में सक्षम है कि वह यहाँ पर यूहन्ना पर स्वयं अपना प्रकाशन प्रकट करे कि कलीसिया में उसकी महिमा और उपस्थिति का क्या अर्थ होगा और यह क्या करेगी। मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ, आप याद रखिए। परंतु अब वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मध्यस्थता की सेवकाई में इस विशेष समय पर इस बात में सक्षम है कि वह यहाँ पर यूहन्ना पर स्वयं अपना प्रकाशन प्रकट करे कि कलीसिया में उसकी महिमा और उपस्थिति का क्या अर्थ होगा और यह क्या करेगी। इस प्रकाशन में वह हमें बताता है कि शैतान का अंत क्या है। वह बताता है कि वह शैतान से कैसे निपटने और उसे आग की झील में डालने जा रहा है। वह उन दुष्ट लोगों के अंत का खुलासा करता है जो शैतान का अनुसरण करते हैं, और शैतान इससे ही तो घृणा करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि शैतान बाइबल की सब पुस्तकों में से सबसे ज़्यादा 2 ही पुस्तकों से घृणा करता है। वह सदैव ही धर्मशास्त्र के स्वतंत्र ज्ञानियों और मिथ्या वैज्ञानिकों के माध्यम से उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर प्रहार कर रहा है। इन्हीं दोनों पुस्तकों में ही तो हमें शैतान की उत्पत्ति, उसके भयंकर तरीके और उसका सर्वनाश मालूम होता है। यही कारण है कि वह उन पर चोट करता है। वह बेनकाब होने से घृणा करता है, और इन पुस्तकों में वह पूरी तरह से बेनकाब हो गया है कि वह क्या है। यीशु ने शैतान के विषय में कहा था, उसमें मेरा कोई भाग नहीं है और मुझ में उसका कोई भाग नहीं है। शैतान तो इसे कुछ और ही प्रमाणित करना चाहेगा, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। अंततः वह वचन पर किए जाने वाले विश्वास को नष्ट करने के लिए वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है। परंतु जब कलीसिया शैतान का अविश्वास करती है और आत्मा के वचन संबंधित प्रकाशन पर विश्वास करती है, तो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकता है। मैं फिर से कुछ वाक्य को पढ़ता हूं। अंततः वचन पर किए जाने वाले विश्वास को नष्ट करने के लिए वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है। परंतु जब कलीसिया शैतान का अविश्वास करती है और आत्मा के वचन संबंधी प्रकाश पर विश्वास करती है, तो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। यदि आपको ऐतराज न हो तो मैं अपनी निजी सेवकाई से बस एक बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरे जीवन में यह वरदान परम अलौकिक है। यही वो एक वरदान है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बीमारियों और लोगों के हृदयों के विचारों तथा उन दूसरी गुप्त बातों को जानने परखने में सामर्थ्य है, जिन्हें केवल परमेश्वर ही जान सकता है, और फिर वह उन्हें मुझ पर प्रकट करता है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ खड़े हो सके और लोगों के मुखमंडल पर दृष्टि कर सके, जबकि शैतान जानता है कि वह बेनकाब होने जा रहा है। अब ये लोग नहीं हैं जिनके विषय में मैं बोल रहा हूँ। ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खड़े हो सके और लोगों के मुखमंडल पर दृष्टि कर सके, जबकि शैतान जानता है कि वह बेनकाब होने जा रहा है। अब ये लोग नहीं हैं जिनके विषय में मैं बोल रहा होता हूँ। यह तो शैतान ही होता है जिसने पाप, उदासीनता और बीमारियों के द्वारा
उनके जीवनों में पकड़ बनाई हुई होती हैं। परंतु आप उनके चेहरे को देखिए। जब शैतान जानता है कि वो बेनकाब होने जा रहा है तो उस समय लोगों की मुखाकृति पर सबसे अजीब बदलाव आते हैं। शैतान डरता है। वह जानता होता है कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को उसके कामों के विषय में अवगत कराने वाला है। यही तो कारण है जो वह इन सभाओं से इतनी अधिक घृणा करता है। जब नामों को पुकारा जाता है और बीमारियों का खुलासा होता है तो शैतान इससे घृणा करता है। अब ये क्या है? ये तो मस्तिष्क को पढ़ा जाना नहीं है। ये तो मस्तिष्क को पढ़ने की कला नहीं है और ना ही यह भूत सिद्धि वाला काम है। यह तो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला एक प्रकाशन ही होता है। केवल यही एकमात्र तरीका है जो मैं इसे जान सकता हूँ। वास्तव में सांसारिक बुद्धि तो इसे पवित्र आत्मा के अलावा कुछ भी नाम दे सकती है। आइए मैं आपको एक और कारण दिखाता हूँ कि कलीसिया में यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक से शैतान क्यों घृणा करता है। वह जानता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है और वह बदलता नहीं है। वह यह बात उससे कहीं अधिक जानता है जितना कि बाइबल के समस्त न्यायियों में से 90% जानते हैं। वह जानता है चूंकि परमेश्वर अपने स्वभाव में ना बदलने वाला है, इसलिए तब तो वह अपने कार्य करने के तौर तरीकों में ठीक वैसा ही ना बदलने वाला है। यही कारण है कि शैतान सुनिश्चित तौर पर यह जानता है कि वह मूल कलीसिया जिसके पास पेंतुकुस पर परमेश्वर की सामर्थ्य थी, यानी मरकुस 16 कार्यरत था, वही वह सच्ची कलीसिया है जिस पर यीशु अपनी कलीसिया के रूप में दावा करता है, और दूसरी सभी तो झूठी ही है। ऐसा तो होना ही है। अब आप इसे स्मरण रखिए, मसीह का सच्ची कलीसिया में होना प्रेरितों के काम की पुस्तक का निरंतरता में होना है। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये दिखाती है कि वह मसीह विरोधी आत्मा किस प्रकार से कलीसिया में आएगी और कैसे उसे दूषित करेगी, कैसे उसे गुनगुनी, दिखावटी और सामर्थ्य रहित बना रही होती है। ये शैतान को बेपर्दा कर डालती है, उसके कामों को उजागर कर रही होती है। उसने परमेश्वर के लोगों को नाश करने का और परमेश्वर के वचन को ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि लोग वचन का विश्वास न करें। जब तक कि उसे आग की झील में डाल नहीं दिया जाता, वह इसके विरुद्ध लड़ता है। वह इसे सहन नहीं कर सकता है। वह जानता है कि यदि लोगों को सच्ची कलीसिया का और वह क्या है, वह किस लिए खड़ी है और वह बड़े बड़े काम कर सकती है का सच्चा प्रकाशन मिल जाता है, तो वह ऐसी सेना बन जाएगी जिसे कभी नहीं जीता जा सकेगा। यदि उन्हें इसका सच्चा प्रकाशन मिल जाता है कि मसीह कलीसिया के ढांचे के भीतर ही 2 आत्माएं हैं और वे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस मसीह विरोधी आत्मा को पहचान जाते हैं और उसका मुकाबला करते हैं, तो शैतान उसके सामने शक्तिहीन हो जाएगा। जिस प्रकार जब मसीह ने मरुभूमि में उसके ऊपर अधिकार पाने के उसके प्रत्येक प्रयास को निष्फल कर दिया था, ठीक वैसे ही वह आज निश्चित रूप से निष्फल किया जाएगा। जी हाँ, शैतान प्रकाशन से घृणा करता है, लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं। जब हमारे जीवनों में सच्चा प्रकाशन होता है तो अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं हो सकते, लेकिन हम ही उन पर प्रबल होंगे। मैं फिर से इस वाक्य को पढ़ता हूँ। जी हाँ, शैतान प्रकाशन से घृणा करता है, लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं। जब हमारे जीवनों में सच्चा प्रकाशन होता है तो अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं हो सकते, लेकिन हम ही उन पर प्रबल होंगे। आप स्मरण करेंगे कि मैंने इस संदेश के आरंभ में ही इसका उल्लेख किया था। ये पुस्तक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, सचमुच में यह कलीसिया में स्वयं यीशु का और भविष्य के कालों में उसके कार्य का ही प्रकाशन है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यह पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रकाशन देता है, अन्यथा हम इसे जानने में चूक जाएंगे। इन दोनों विचारों को एक साथ लेकर आने पर आप ये देखेंगे कि यह मात्र साधारण सा अध्ययन और मनन चिंतन नहीं होगा जो इस पुस्तक को वास्तविक बनाए। इसके लिए तो यह ज़रूरी होगा कि पवित्र आत्मा ही इस पर कार्य करे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि इस पुस्तक का खुलासा किसी और पर नहीं वरन एक विशेष वर्ग के
लोगों पर ही होगा। इसका खुलासा तो उसी पर होगा जिसके पास भविष्यवक्ता वाली अंतर्दृष्टि होती है। इसके लिए तो परमेश्वर की बात पर कान लगाने की योग्यता आवश्यकता होगी। इसके लिए तो परम अलौकिक निर्देश ग्रहण करने की आवश्यकता होगी, ना कि इसकी आवश्यकता होगी कि एक अध्ययनकर्ता पद दर पद तुलना किए चले जा रहा हो। हालांकि यह एक अच्छी बात है, परंतु गुप्त मनोरथ के लिए तो पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली शिक्षा की ही आवश्यकता होती है, अन्यथा यह कदापि स्पष्ट नहीं होता है। मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ कुछ बातों को इसमें से। इसका अर्थ तो यही हुआ कि इस पुस्तक का खुलासा किसी और पर नहीं वरन एक विशेष वर्ग के लोगों पर ही होगा। आप भी इसे अपने हृदय में याद रखिए, एक विशेष वर्ग के लोगों पर ही होगा। इसका खुलासा किसी और पर नहीं वरन एक विशेष वर्ग के लोगों पर ही होगा। इसका खुलासा तो उसी पर होगा जिसके पास भविष्यवक्ता वाली अंतर्दृष्टि होती है। इसके लिए तो परमेश्वर की हर बात पर कान लगाने की योग्यता की आवश्यकता होती है। परमेश्वर की बात पर कान लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए तो परम अलौकिक निर्देश ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, ना कि इसकी आवश्यकता होती है कि एक अध्ययनकर्ता पद दर पद तुलना किए चला जा रहा हो। हालांकि ये एक अच्छी बात है, परंतु गुप्त मनोरथ के लिए तो पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली शिक्षा की ही आवश्यकता होती है, अन्यथा यह कदापि स्पष्ट नहीं होता है। हमें इस बात की कितनी अधिक आवश्यकता है कि हम अपने कान परमेश्वर की ओर लगाएं तथा स्वयं अपने को खोल डालें और आत्मा को सुनने व समझ के लिए समर्पित हो जाए। ये वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस बात की कितनी अधिक आवश्यकता है कि हम अपने कान परमेश्वर की ओर लगाएं, ना कि शैतान की ओर लगाएं, ना कि दुष्टात्माओं की ओर लगाएं, ना कि दुनिया की ओर लगाएं, पर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की हम लोग कोशिश करें। यही है जो हमने शुरुआत के 2 संदेशों में देखा है। ठीक है। तो हमारे कान हमेशा उस बात के ऊपर लगे रहे जो बात परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर के वचन से है। हमें इस बात की कितनी अधिक आवश्यकता है कि हम अपने कान परमेश्वर की ओर लगाएं तथा स्वयं अपने को खोल डालें, अपने को खोल करके रखें, अपने हृदय को साफ रखें, दिखने दो, निकालो जो जो गलत है, जो जो ढोंगबाजी है, जो जो झूठ है, उसे निकालो अपने हृदय में से और आत्मा को सुनने व समझने के लिए समर्पित हो जाए। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पवित्र वचनों का पूर्णता या समापन है। यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र की पुस्तकों में जो इसे अंत में स्थान दिया गया है, ये बिल्कुल उपयुक्त ही है। अब आप जान सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया है कि जो कोई इसे पढ़ता है, यहाँ तक कि जो इसे सुनता है, वह धन्य है। ये परमेश्वर का वो प्रकाशन है जो आपको शैतान के ऊपर अधिकार प्रदान करेगा। ये परमेश्वर का वह प्रकाशन है जो आपको शैतान के ऊपर अधिकार प्रकाशन करेगा। और आप देख सकते हैं कि जो कोई इसमें कुछ जोड़े या इसमें से कुछ निकाले, क्यों श्रापित ठहरेगा। ऐसा तो होना ही होगा, क्योंकि कौन है जो परमेश्वर के सिद्ध प्रकाशन में कुछ जोड़ या निकाल सकता है और शत्रु पर विजयी हो सकता है। यह तो एक बिल्कुल सरल बात है। वचन के प्रकाशन जैसी जय दिलाने वाली सामर्थ्य और कोई है ही नहीं। देखिए तीसरे पद में उनके लिए एक आशीष की घोषणा की गई है
जो इस पुस्तक पर विशेष ध्यान देते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह बात पुराने नियम की उस प्रथा से मेल खाती है जिसमें सुबह के समय याजक मंडली के लोगों को वचन पढ़कर सुनाता था। आप देखते हैं बहुतेरे पढ़ नहीं सकते थे, अंततः याजक को ही उसे उनके लिए पढ़ना पड़ता था। जब तक यह वचन था, आशीष वहाँ पर थी। इससे कोई मतलब नहीं था चाहे उसे पढ़ा गया था या उसे सुना गया था। समय निकट आया है। पहले समय निकट नहीं था। परमेश्वर की समझ और योजना में यह महान प्रकाशन अभी तक नहीं आ सकता था। यद्यपि परमेश्वर उसे पूरी तरह से जानता था। इससे हमें तुरंत ही एक सिद्धांत समझ में आता है, प्रत्येक युग के लिए परमेश्वर का प्रकाशन केवल उसी युग में और एक विशेष समय में ही आता है। इज़राइल के इतिहास पर दृष्टि डालिए। मूसा के पास परमेश्वर का महान प्रकाशन केवल इतिहास के एक विशेष समय पर ही आया था। यहाँ तक कि यह और भी विशेष रूप में तब आया जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। स्वयं यीशु जो कि परमेश्वरत्व का पूर्ण प्रकाशन है, समय की परिपूर्णता में ही आया और इस लौदुकिया काल में परमेश्वर का प्रकाशन अपने सही समय पर ही आएगा। ना तो यह समय बीतने पर देरी से आएगा और ना ही समय से पहले आ सकता है। इस पर भली प्रकार से मनन चिंतन और ध्यान करें, क्योंकि हम आज अंतिम समय में हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभिवादन है यहाँ पर। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:4-6। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। शब्द आसिया, देखिए वास्तव में आसिया यानी एशिया माइनर है। यह इंडियाना प्रांत के आकार के लगभग का ही भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसमें पाए जाने वाली दूसरी सभी कलीसियाओं को उनके अपने उन विशिष्ट चरित्र गुणों के कारण ही चुना गया, जो ठीक ऐसे ही चरित्र गुण उन आगे आने वाले कलीसियाई कालों में पाए जाएंगे जो सैकड़ों वर्षों के अंतराल में आगे आने वाले थे। ये 7 आत्माएं जो सिंहासन के सामने हैं, एक वो महाआत्मा द स्पिरिट है जो 7 सुसमाचार दूतों में से प्रत्येक के अंदर था। उन्हें उस काल के लिए जिसमें वे रहे थे उनकी सेवकाई दे रहा था। अब ये सारे संबोधन वह जो है और वह जो था और जो आने वाला है और विश्वासी योग्य गवाह और मृतकों में से जी उठने वाला पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम और अल्फा और ओमेगा और सर्वशक्तिमान की उपाधियां और चित्रण है, जो सिर्फ एक और एक ही व्यक्ति वन एंड सेम पर्सन के हैं, जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों को अपने निज लहू से धोकर शुद्ध किया है। इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा ही यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह के सर्वोत्तम दैविक स्वरूप को ठीक ठीक उजागर करता है और परमेश्वरत्व का एक ही परमेश्वर के रूप में खुलासा करता है। आज इसके विषय में एक बहुत भारी गलती है, वह यह है कि एक के बजाय 3 परमेश्वर हैं। जैसा कि यह प्रकाशन यूहन्ना को यीशु के द्वारा दिया गया है, स्वयं यीशु ही इस गलती का सुधार करता है। ऐसा नहीं है कि 3 परमेश्वर है, लेकिन एक ही परमेश्वर है जिसकी 3 कार्य स्थितियाँ हैं। एक ही परमेश्वर है जिसकी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 उपाधियाँ हैं। यही वह जबरदस्त प्रकाशन है जो आरंभिक कलीसिया के पास था, और इसे ही इस अंत के दिनों में जल के सही बपतिस्मे के साथ स्थापित होना चाहिए। अब पवित्र शास्त्र के आधुनिक विद्वान यहाँ पर मुझसे उस पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि एक बड़ी मसीही पत्रिका में यूँ लिखा गया था, वह त्रिएकता पर शिक्षा तो पुराने नियम में सब जगह पाई जाती है, उसी प्रकार यह नए नियम के बड़े से बड़े पद से लेकर छोटे से छोटे पद में पाई जाती है।
इस विचार के संबंध में कि एक से अधिक परमेश्वर है, नए नियम में उतना ही विरोध किया जाता रहा है जितना कि पुराने नियम में विरोध किया गया था। फिर भी नया नियम पूरी स्पष्टता से यही सिखाता है कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और वे यह है कि वे तीनों एक ही व्यक्ति के तीन रूप नहीं हैं, वरन ये तो तीन व्यक्तित्व ही हैं जो एक दूसरे से वास्तविक रूप में व्यक्तिगत तौर पर संबंधित है। इसी से ही तो हमारे पास वो महान शिक्षा है कि तीन व्यक्ति, 3 पर्सन्स हैं, मगर एक ही परमेश्वर है। उनका यह भी कहना है कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर मात्र एक ही व्यक्ति नहीं है, अपितु वह तो एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्ति हैं। यही तो त्रिएकता का बड़ा भेद है। निश्चय ये एक भेद ही तो है, एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। ना केवल इसके लिए कोई बाइबल है, यहाँ तक कि यह तो तर्क वितर्क की समझ की कमी को दर्शाता है। 3 अलग अलग व्यक्ति चाहे एक ही तत्व से बने हो, वे तो 3 परमेश्वर ही बनाते हैं। अन्यथा भाषा का पूर्ण रूप से अर्थ ही खत्म हो जाता है। आप इन शब्दों पर फिर से कान लगाइए। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, जो है और जो था और जो आने वाला है, पराक्रमी है। यह तो एक दैविक स्थिति है। यह कोई एक साधारण भविष्यवक्ता नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, यह तो परमेश्वर ही है। और यह 3 परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं है, वरन यह तो एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही प्रकाशन है। कलीसिया के आरंभ में वे 3 परमेश्वरों पर विश्वास नहीं करते थे। आप उस प्रकार का विश्वास प्रेरितों के माध्यम में नहीं पा सकते हैं। ऐसा तो प्रेरितों की कलीसिया के बाद ही हुआ कि यह शिक्षा अंदर आई और नीसियन सभा में एक मुद्दा और मुख्य शिक्षा बन गई। परमेश्वरत्व वाले मत सिद्धांत ने ही नीसिया में 2 अलग अलग रास्तों का बंटवारा कर दिया था, और उसी विभाजन से ही वहाँ पर 2 कट्टरवादियों का उदय हुआ था। एक तो सच में बहु ईश्वर मत को मानने वाले हो गए, तथा दूसरे वाले एक व्यक्तित्ववाद के मानने वाले हो गए। वास्तव में इसे आने में थोड़ा ही समय तो लगा, लेकिन ऐसा हुआ ही था, और यह आज भी विद्यमान है। परंतु यूहन्ना के द्वारा आत्मा ने कलीसिया को जो प्रकाशन दिया वह यह था, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और उसी ने ही इस प्रकाशन पर अपनी मोहर लगाई। इस पर ध्यान मनन करें। यीशु का पिता कौन था? मत्ती अध्याय 1 वचन 18 कहता है, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। किंतु स्वयं यीशु ने ही दावे से कहा था कि परमेश्वर ही उसका पिता है। पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसा कि हम बहुधा इन शब्दावलियों को कहते हैं, यह तो पिता और पवित्र आत्मा को एक ही बना देता है। निश्चय ही वे एक ही है, अन्यथा यीशु के 2 पिता होते। परंतु ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा था कि वह और उसका पिता एक ही है, 2 नहीं। इस प्रकार तो एक परमेश्वर ही हुआ। चूंकि यह तथ्य ऐतिहासिक तौर पर और वचन के अनुसार सत्य है, अंततः लोग आश्चर्य करते हैं कि ये 3 परमेश्वर वाली बात कहाँ से आई। सन 325 ईस्वी सन में नीसियन सभा में यह एक बुनियादी शिक्षा बन गई थी। यह त्रिएकता यह वचन में कहीं पर भी बिल्कुल भी ना पाया जाने वाला शब्द है। रोम में अनेकों देवताओं पर आधारित थी। रोमियों के बहुत सारे देवता थे जिनसे वे प्रार्थना किया करते थे। वे अपने मरे हुए पूर्वजों से बिचवाई के रूप में प्रार्थना भी किया करते थे। यह तो बस पुराने देवताओं को नए नाम देने का एक तरीका ही था। अंततः इसे और भी बाइबल के अनुरूप बनाने के लिए हमारे पास संत हो गए। अंततः हमारे पास जुपिटर, वीनस, मार्स आदि के स्थान पर पौलुस, पतरस, फातिमा, क्रिस्टोफर इत्यादि हो जाते हैं। वे अपने पागन धर्म को केवल एक ही परमेश्वर के सिद्धांत पर कार्यरत नहीं रख सकते थे। अंततः उन्होंने 3 में विभाजित कर दिया, और उन्होंने संतों को ठीक वैसे ही बिचवाई करने वाला बना डाला जैसे उन्होंने अपने मरे हुए पूर्वजों को बिचवाई करने वाला बनाया हुआ था। तभी से ही लोग यह समझने में विफल रहे कि केवल एक ही परमेश्वर है जिसकी 3 कार्य स्थितियाँ हैं अथवा प्रगटीकरण है।
वे वचन के अनुसार तो जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन वे बेढंगे धारणा सिद्धांत बनाने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर एक अंगूर के गुच्छे के जैसा है जिसमें तीन व्यक्ति हैं। ये तीनों व्यक्ति एक सी दिव्य सामर्थ्य रखने वाली तीन विभिन्न व्यक्ति हैं। परंतु यहाँ पर प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु ही वह है, वह जो है और वह जो था और वह जो आने वाला है। वही अल्फा और ओमेगा है, जिसका अर्थ है वही आरंभ से लेकर अंत है। यह वही सब कुछ है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है। वही शारोन का गुलाब है, तराइयों में का शोषण का फूल है, चमकता हुआ भोर का तारा है, धार्मिकता की जीवन धारा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। वही परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही एक ही परमेश्वर है। पहला तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 कहता है, और इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया गया था, महिमा में ऊपर उठाया गया। यही वह है जो बाइबल कहती है। वह यहाँ पर पहले, दूसरे या तीसरे व्यक्ति के विषय में एक बात भी नहीं कहती है। वह तो बताती है कि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था, एक ही परमेश्वर है, वही एक परमेश्वर था जो देह में प्रकट हुआ था। इससे ही यह सब तय हो जाना चाहिए। परमेश्वर मानवीय रूप में आया, इससे वह कोई और परमेश्वर नहीं बन गया था, वह तो परमेश्वर ही था। वह तो वही एक परमेश्वर था। यह तब भी एक प्रकाशन था और यह अब भी एक प्रकाशन ही है। वह एक ही परमेश्वर है। आइए हम बाइबल में पीछे चले और उस प्रकाशन के अनुसार जो उसने स्वयं अपने विषय में दिया था, देखिए कि वह आरंभ में क्या था। महान यहोवा इज़राइल के सम्मुख आग के खंभे में प्रकट हुआ था। वाचा के दूत के रूप में वह उस आग के खंभे में रहा था और प्रतिदिन इज़राइल की अगुवाई किया करता था। उसने मंदिर में एक बड़े बादल समेत अपने आने की घोषणा की थी। तत्पश्चात एक दिन वह एक कुमारी से जन्म लेकर उस देह में प्रकट हुआ जो उसके लिए ही तैयार की गई थी। वह परमेश्वर जो इज़राइल के तंबू के ऊपर डेरा डाले हुए था, उसी ने ही अब स्वयं अपना डेरा एक शरीर में लगाया और एक मनुष्य के रूप में ही लोगों के मध्य डेरा किया। लेकिन यह ठीक वही एक परमेश्वर ही था। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर मसीह में था, वह शरीर मसीह था, उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। इससे अधिक स्पष्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। जी हाँ, यह एक भेद ही है, लेकिन वास्तविक सच्चाई तो यही है कि यह इससे अधिक और स्पष्ट नहीं हो सकता है। अंततः तब यदि वह तीन व्यक्ति नहीं था तो वह अब भी तीन नहीं हो सकता है। वह तो एक ही परमेश्वर है और ठीक यही एक परमेश्वर ही देहधारी हुआ था। यीशु ने कहा था, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और मैं वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 27-28। बिल्कुल ठीक यही है वह जो घटित हुआ है। वह अपनी मृत्यु, दफनाए जाने, फिर से जी उठने और स्वर्ग पर उठाए लिए जाने के द्वारा पृथ्वी से ओझल हो गया था। और उसके बाद पौलुस ने दमिश्क की राह पर उससे भेंट की थी और वह पौलुस से बोला था और कहा था, शाऊल है शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने कहा, है प्रभु तू कौन है? वह बोला, मैं यीशु हूँ। वह एक आग का खंभा था, एक जगमगाता हुआ उजियाला था। वह बिल्कुल ठीक उसमें बदल गया था जैसा कि उसने कहा था। वह वापस ठीक उसी रूप में आ गया था जो वह शरीर का डेरा धारण करने से पहले था। बिल्कुल ठीक ऐसा ही तो यूहन्ना ने उसे देखा था। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18। कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, केवल एकलौता पुत्र ने जो पिता की गोद में है, उसी ने ही उसे प्रकट किया। वह ध्यान दीजिए, जहाँ यूहन्ना कहता है वही यीशु है, वही पिता की गोद में है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 11 कहता है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। वह मसीह ही जन्मा था। 8 दिन के बाद जब उसका खतना हुआ तो उसका नाम स्वर्गदूत के कहे अनुसार यीशु ही रखा गया था। मैं एक ब्रैनम के रूप में जन्मा था। जब मैं जन्मा था तो उन्होंने मुझे विलियम का नाम दिया था। वह मसीह था, परंतु यहाँ नीचे उसे लोगों के मध्य में एक नाम दिया गया था। वह बाहरी डेरा जिसे लोग देख सकते थे यीशु कहलाया था। वह सर्वशक्तिमान महिमा का परमेश्वर था जो देह में प्रकट हुआ था। वही पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वही वह सब है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा
तो मात्र उपाधियां ही हैं, वे कोई नाम नहीं है। यही कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं, क्योंकि वह कोई उपाधि नहीं है, वह तो एक नाम है। यह तो उन उपाधियों का ही नाम है। ठीक जैसे आप एक नवजात शिशु को, जो कि आपका पुत्र है, लेते हैं और उसका एक नाम रखते हैं। शिशु तो वह है ही, पुत्र उसकी उपाधि है। फिर आप उसका नाम जॉन हेनरी ब्राउन रखते हैं। आप केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा ना दें। संसार में हजारों यीशु हैं, और यहाँ तक कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु से पहले भी थे, लेकिन उनमें से एक ही मसीह जन्मा था, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। लोग यीशु के परमेश्वरत्व का अनंत पुत्र होने के विषय में बातें करते हैं। अब क्या यह एक विरोधाभासी बात नहीं है? कितनों ने कभी पुत्र के अनंत होने के विषय में सुना है? पुत्र के तो आरंभ होते हैं, परंतु यह जो अनंत है उसका कभी कोई आरंभ नहीं होता है। वह तो अनंत यहोवा परमेश्वर ही है, जो देह में प्रकट हुआ था। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में यह कहा गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वही सत्य और पिता के अनंत वचन के प्रति विश्वास योग्य था। वह एक भविष्यवक्ता था, और वह वही कह सकता था जो पिता उससे कहने के लिए बोलता था। उसने कहा था, मेरा पिता मुझ में है। यही है वह जो यीशु डेरे ने कहा था, मेरा पिता मुझ में है, यानी जीसस टैबरनेकल। यीशु डेरा यानी जीसस टैबरनेकल। परमेश्वर की अनेकों उपाधियां हैं, हमारी धार्मिकता, हमारी शांति और सर्वदा उपलब्ध, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, परंतु उसका केवल एक ही मानवीय नाम है, और वह नाम यीशु है। आप इस बात से दुविधा में ना पड़े, क्योंकि उसकी 3 कार्य स्थितियां हैं। यह उसके 3 प्रकटीकरण हैं। पृथ्वी पर वह एक भविष्यवक्ता था, स्वर्ग में वह एक महायाजक है, और जब वह वापस पृथ्वी पर आ रहा है तो वह राजाओं का राजा है। वह जो था वह यीशु भविष्यवक्ता था, द प्रोफेट था। वह जो है यह वही है जो महायाजक है, जो बिचवाई कर रहा है। यह वही है जिसे हम अपनी दुर्बलताओं की भावनाओं सहित छू सकते हैं। वह जो आने वाला है, यही वह आने वाला महाराजा है। पृथ्वी पर वह वचन था, वह एक भविष्यवक्ता था। मूसा ने उसी के विषय में कहा था, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे सामने एक नबी उठा खड़ा करेगा, और ऐसा होगा यदि वे इस नबी के वचनों पर कान न लगाए तो वे अपने लोगों के मध्य से नाश किए जाएंगे। यीशु के विषय में इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। वह पृथ्वी पर एक भविष्यवक्ता, मेमना और पुत्र था। इसने उसे 3 नहीं बना दिया था। ये तो एक ही व्यक्ति यीशु के प्रकटीकरण या कार्य स्थितियां हैं। अब पवित्र शास्त्र के उस भाग को देखिए जिसे त्रिएकता के समर्थक ये सोचकर प्रस्तुत करते हैं कि ये परमेश्वरत्व में वास्तव में एक से अधिक व्यक्ति होने का प्रमाण देता है। वह प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6 और 8 है। और मैंने उस सिंहासन के और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वास्तव में यदि इन पदों को अलग अलग देखा जाए तो उनकी बात प्रमाणित होती हुई प्रतीत होती है। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि यदि उन पदों को अलग अलग पढ़ा जाए, खैर प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 2 और 3 और वचन 9 और 11 पढ़े, और मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि सिंहासन स्वर्ग से धरा हुआ है, और उस सिंहासन पर एक बैठा हुआ है, वन, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मालिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघ धनुष्य दिखाई देता है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करते हैं, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करते हैं, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देते हैं कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है,
क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ध्यानपूर्वक दूसरे पद पर दृष्टि डालिए। यह कहता है एक, दो, तीन नहीं, वरन एक सिंहासन पर बैठा था। तीसरे पद में यह कहा गया वह, ना कि वे, यह शब्द सा दिखाई पड़ता था। 9वें पद में यह कहा गया उन प्राणियों ने उसे, ना कि उन्हें आदर और महिमा दी। 10वें पद में यह कहा गया है कि वे उसके, ना कि उनके सामने गिर पड़े। 11वें पद में यह कहा गया है कि वे ये कहते हुए चिल्ला उठे कि हे प्रभु, ना कि प्रभुओ, तू ही योग्य है। 11वें पद में यह भी कहा गया है कि वह एक जो सिंहासन पर था वही सृष्टि करता था, जो कि यीशु ही है। यूहन्ना अध्याय 1:3, जो कि पुराने नियम का यहोवा पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उत्पत्ति 1:1। परंतु आइए हम यहीं पर न रुकें। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:21 में पढ़े, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। इब्रानियों 12 और वचन 2 को भी पढ़े, जहाँ लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ध्यान दीजिए कि स्वयं यीशु जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा उसके अनुसार वो पिता के साथ बैठ गया। वह आत्मा जो पौलुस के अंदर था वह आत्मा मसीह का ही आत्मा है, क्योंकि वह आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है जहाँ से वचन आता है। कहता है कि वह पिता के दाहिने बैठ गया। परंतु जब यूहन्ना ने दृष्टि डाली तो उसने केवल एक को ही सिंहासन पर बैठा देखा था। और ऐसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6 से 8, जो कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 2 और 3 में समय के क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, वो ब्रैकेट में लिखा है। तो और ऐसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 6 से 8 तक नहीं होता है कि हम मेमने को उससे पुस्तक लेते हुए देखते हैं जो सिंहासन पर बैठा था, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 2 से 3 और वचन 9 से 10 में दिया गया है। ये क्या है? ये एक परमेश्वर का भेद है। वह यीशु परमेश्वर में से निकल कर आया और देह में प्रकट हुआ, मरा, फिर से जी उठा, फिर से वापस पिता की गोद में ही लौट गया। जैसा कि यूहन्ना ने कहा, केवल पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18। अब परमेश्वर ब्रैकेट में मसीह के लिए समय था कि वापस आकर अपनी दुल्हन का दावा करे और उसके बाद स्वयं अपने को इजराइल पर प्रस्तुत करे, अंततः हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से दाऊद के पुत्र, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और अन्य जातियों के दुल्हन के दुल्हे के रूप में मनुष्य के साथ भौतिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। यह कोई दो परमेश्वर नहीं है, लेकिन यह तो सीधे सीधे मात्र एक ही परमेश्वर है जो अपनी 3 सशक्त विभिन्न कार्य स्थितियों और उपाधियों को प्रकट कर रहा है। लोग जानते हैं कि वह एक भविष्यवक्ता था। वे मसीह का चिन्ह जानते थे जो केवल भविष्यवक्ता के जरिए ही आ सकता था। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 44 और 51। फिलिप्पुस तो आंद्रिया और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसका उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। लोगों के मनों के गुप्त विचारों को बताने की काबिलियत ने यह किया कि परमेश्वर के चुने हुए समझ गए कि मसीहा परमेश्वर का अभिषिक्त वचन यहाँ पर था।
इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब कुएं पर उस स्त्री ने उसे उसके हृदय के विचारों को प्रकट करते हुए सुना तो उसने उसे तुरंत ही एक भविष्यवक्ता मान लिया। वो बता रहे थे कि मसीह उस महायोग्यता के लिए जाना जाएगा। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 से 26। इतने में ही एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। तब उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास भरने को तो कुछ है भी नहीं। हे प्रभु, तेरे पास भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर से पियासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक पियासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतने दूर आओ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसके भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ।